बैक टू दीपिका रीडिंग। सो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो हाई वाइब्रेशन हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आए और आपको बहुत प्यार मिले। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पर्सन आपको आपके लिए मैरिज के लिए सोचते हैं, आपसे शादी करने के लिए, आपका कमिटमेंट देने के लिए सोचते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनका मैरिज को लेके आपके साथ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास दो ड्रैग हैं, ड्रैग 1 ड्रैग 2। सो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग रिलैक्स हो जाएं। अगर आप लोग को रेजोनेट रीडिंग चाहिए तो अपने आप को रिलैक्स करें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन को विजुअलाइज करें ताकि आपको रेजोनेट रीडिंग मिले। उनके बारे में सोचें कुछ सेकंड के लिए, उनको सोच के फिर अपने ड्रैग को सिलेक्ट करें, ड्रैग 1 ड्रैग 2, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके अपने पर्सन को विजुअलाइज करके अच्छी तरीके से अपने ड्रैग को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और हम रेजोनेट रीडिंग के लिए इस तरह हमें करना पड़ता है, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्रैग 1 से, जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है। हेलो, जिन लोगों ने ये ड्रैग सिलेक्ट किया है कि आपके पर्सन आपके शादी को लेके क्या सोचते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या उनका इस रिलेशनशिप के अंदर शादी करने का कोई इरादा है। सो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन लोगों ने ड्रैग 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनके साथ शादी को लेके क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है। हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो हैंगमैन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो रिलेशनशिप में हैं उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आपके पर्सन मूव ऑन कर पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो हो स्टक हो रिलेशनशिप के अंदर, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना आपका पर्सन आपको प्रपोज कर पा रहा है और आप वेटिंग पर हो कि ये पर्सन आपको जो है प्रपोज करे। बट आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ऑब्स्टेकल चल रही है, कुछ रुकावट है, कुछ बंदिश सी चल रही है कि ना आप लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। आप लोग एक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना फ्यूचर का कुछ हो पा रहा है। यहाँ पर मून का कार्ड आया है। ये कार्ड जो है बहुत कंफ्यूजन का कार्ड है। आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं, उनकी सोच में बहुत नेगेटिविटी है। उनको लगता है कि रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो सकता, उनको आपके लिए भी कोई या तो भड़का रहा है, क्योंकि ये एक वाटर साइन है, इमोशनल कार्ड है ये, ठीक है। इसके अंदर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वाटर साइन की दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत नेगेटिव उनके माइंड में चल रहा है, या आपके ख़िलाफ़ कोई उनको कर रहा है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है कोई आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त कन्फ्यूजन की है, परेशानी की है, सैडनेस की है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ये फायर साइन है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री भी हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हुए हुए हैं, और आपके साथ उनका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है कि जिसमें आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग हो रही है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हो, बहुत बातें कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, मगर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं, ना आप उनको समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़िद्दी हुए हुए हैं, बहुत ईगो में हुए हुए हैं। वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं और कोई बात नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन अभी मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है, ठीक है। आपके साथ रिलेशनशिप में मैरिज का वो अभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, किसी किस्म की ऑब्स्टेकल्स है इस रिलेशनशिप में, या कोई इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कोई मैजिक का प्रॉब्लम हो। बट यहाँ पर मून का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसका मतलब है कि नेगेटिविटी होना, और हैंगमैन का कार्ड ये है कि सारे काम रुके हुए हैं, आपकी लव लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, थोड़े ऑब्स्टेकल्स आपको मिल रहे हैं, कहीं ना कुछ रुकावटें चल रही हैं। जब कुछ अच्छा वक्त आने वाला होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ जाती हैं।
आपके पर्सन भी बहुत एंग्री हैं इस वक्त। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, सो ये एक अर्थ साइन का कार्ड है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार तो करते हैं, आप इनके लिए वैल्यू रखते हो, आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं मैरिज का कमिटमेंट देने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपके पर्सन को आपसे दूर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, या तो वो मैजिक के ज़रिए हो सकता है, या गॉसिप के ज़रिए हो सकता है, या किसी किस्म की नेगेटिविटी आपके बारे में डाली जा रही है। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ आपको कीमती हो, आप उसके लिए आपको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, उनको आप पसंद हो, और आप उनके लिए कीमती हो, और कीमती इस तरीके के हो कि आपको वो छोड़ नहीं सकते आपके पर्सन। बट अभी वो शादी का स्टेप नहीं ले पा रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर गिव अप नहीं करेंगे, और आपको भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग के ऑब्स्टेकल्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रोथ करेगा। अभी जो आप लोग की सिचुएशन चल रही है, मे बी फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई नेगेटिविटी तो है इस रिलेशनशिप में कि आपके पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं और आप भी नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। मगर ये पर्सन आपको कीमती समझते हैं और इस रिलेशनशिप के ऊपर वो मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप सिर्फ स्टे कर रहे हो रिलेशनशिप में, हर तरीके से मना रहे हो, समझा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। बट 8 ऑफ पेंटिकल का ये होता है कि आप जो मेहनत आज कर रहे हो उसका फल आपको मिलता है, मगर देरी से मिलता है। तो आप जो इस रिलेशनशिप के अंदर अपनी एनर्जी दे रहे हो, प्यार कर रहे हो, वफा कर रहे हो, तो उसका फल आपको थोड़ा मिलेगा, मगर लेट मिलेगा। तो इस वक्त आपके पर्सन शादी के बारे में कोई कमिटमेंट देने का नहीं सोच रहे हैं, मगर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ भी नहीं सकते। सो इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड होता है, थोड़ा लेट होता है, बट पॉजिटिव होता है। एक और कार्ड लेंगे, 9 of Pentacles. Okay, so 9 of Pentacles, and the last one is Death card. सो यहाँ पर जो डेथ कार्ड की एनर्जी आई है, तो इट्स मीन कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी हैंगमैन का, जो भी ऑब्स्टेकल का, जो भी नेगेटिविटी का पीरियड चल रहा है, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा पीरियड। ठीक है, डेथ कार्ड का ये होता है कि जो भी पुरानी ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, जो भी तकलीफ़ें आपको मिल रही होती हैं, वो तकलीफ़ें बहुत जल्दी ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। तो आपके इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बोल रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, मगर जब आपको मिलेगा जब आप बिल्कुल अपना माइंड को सुकून दोगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये है कि आपके फल आपको ज़रूर मिलता है, जो भी आपकी मेहनत होती है उसका फल आपको मिलता है। तो ये पर्सन अभी आपके साथ, अगर वो मैरिज का कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे तो वो आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, वो इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत पॉजिटिव, बट थोड़ा लेट मिलेगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस पाइल ड्रैग वन के पीपल्स को, लोगों को, क्योंकि इनके आपके पर्सन जो है ज़िद्दी भी बहुत है, जज्बाती भी बहुत है, इस वजह से आप दोनों की बहस हो जाती है। बट ये पर्सन डीप डाउन इनसाइड आपकी वैल्यू करते हैं, उनको आपकी वैल्यू है, और वो इस रिलेशनशिप में मेहनत करके आपके पास आएंगे ठीक दिल से, मैरिज का प्रपोजल लेके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और आपको इसका फल भी मिलेगा। और जो है सडनली होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर सडनली होगा, अचानक से ही होगा, और आपको बहुत खुशी होगी। आपका जो भी नेगेटिव पीरियड चल रहा है, मे बी जो नेगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत फ्रूटफुल रहेगी। वो कहते हैं ना कि जब कुछ बड़ा तूफान आता है तो उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम है, जब वो ख़त्म होगी तो एक बहुत अच्छा
रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ना आप कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये रिश्ता स्टक है, ब्लॉक हुआ हुआ है। सो गॉड ये रिश्ता जो है जल्दी से अनब्लॉक करेंगे। आई होप कि सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की जो है वो डेफिनेटली ख़त्म होंगी और आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे और वो मेहनत भी करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सो थैंक यू ड्रैग वन, आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू एंड बाय बाय। सो हेलो, जिन लोगों ने ये ड्रैग 2 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, कब तक देंगे, क्या सोचते हैं वो मैरिज के लिए आपके लिए, यू नो। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया है। आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हर लेवल पे आप दोनों ने जाना है, ठीक है। सो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से ओल्ड हो गया है, बहुत पुराना है, और आपके पर्सन जो हैं इस रिलेशनशिप को लेके थोड़े से जज्बाती हैं, ठीक है। उनके दिल में थोड़े जज्बात हैं आपको लेके, उनके माइंड के अंदर यही चल रहा है कि आपने उनका हर पल साथ दिया है, उनके लिए स्टैंड लिया है, उनके लिए खड़े रहे हैं, और उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो सारी मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, पुराना जितना भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है या जो भी आप दोनों का पल एक दूसरे के साथ गुजरा है, ठीक है। एक मैच्योर रिलेशनशिप है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अर्थ साइन की एनर्जी आई है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपके साथ मैरिज को प्रपोज करने के लिए मेहनत करेंगे और आपको प्रपोज करने का सोचते हैं, आपसे शादी का कमिटमेंट देने का सोचते हैं। ये एक रेस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल, इट्स मीन ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, इनको मुश्किलों का सामना भी हो रहा है, बट ये पर्सन स्टिल आपकी तरफ आ रहे हैं मैरिज की बात करने के लिए, मैरिज का प्रपोजल देने के लिए और मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर भी है कि कहीं इसको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, या आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट ना करे, या कुछ ना कुछ इनके दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सैडनेस, तन्हाई महसूस कर रहे हैं। ये एक इमोशनल कार्ड है, वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और इस कार्ड का जो मीनिंग है वो यही है कि ये पर्सन के दिल में आपको खोने का डर भी है, रिजेक्शन का डर भी है, और आपको ना पाने का डर भी इनके माइंड में है कि कहीं ना कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, या कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए रिलेशनशिप के अंदर। सो या आपकी फैमिली ना माने, या कोई कहीं ना कहीं डर है आपको खोने का, आपसे दूर होने का। इस वजह से ये पर्सन आपसे ठीक तरीके से खुल नहीं पाते हैं, या इनकी पास्ट लाइफ के अंदर इनको धोखा इतना हुआ है कि अब इनको डर लगता है रिलेशनशिप में आने के लिए। बट ये पर्सन स्टिल आपको खोने से डर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, सो ये पर्सन डेफिनेटली अनाउंस करने वाले हैं आपसे शादी की। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ आए, बट डर भी इसके दिल में है। तो ये बहुत जल्दी कन्फेस करने वाले हैं कि ये आपके साथ मोहब्बत करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपको वो खुशी देना चाहते हैं जिसका आप डिज़र्व करते हो, जो खुशी आप चाहते हो, जो भी आपकी प्रेइंग है, जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आप गॉड से, यूनिवर्स से जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, उसका फल आपको कोई एंजल्स या कोई इस तरह का कोई यूनिवर्स का साइन आपको मिल रहे होंगे। हो सकता है कि आप कुछ साइन मांग रहे हो गॉड से या यूनिवर्स से कि आपको शो हों, और वो आपको हो भी रहे हैं। तो इट्स मीन ये बहुत जल्दी आपको जो है
खुशी आपको मिलने वाली है इनकी तरफ से। तो ये अपनी ज़बान से जो अपनी मोहब्बत का, शादी का जो नहीं बोल पा रहे हैं, ये बोल देंगे आपसे, और बहुत अच्छी तरीके से, प्यार से और बहुत खूबसूरत तरीके से प्रपोज़ करने का सोचते हैं ये पर्सन। के यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, तो ये पर्सन आपको गिफ्ट देना, आपको हर तरीके की आपके लिए शॉपिंग करके प्रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। सो अगेन 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी लाइक ऐसी होती है कि उनको डर होता है खोने का, नहीं मिलेगी, या परेशान होते हैं। सो ये पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये कह रहे हैं कि ये पर्सन डर रहे हैं आपकी तरफ खुलने से, अपने दिल की बात करने से। कभी कभार ये फैसला कर लेते हैं कि आपको प्रपोज कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या फैमिली का कोई इशू होगा, या जो भी होगा, कोई डर है। या हो सकता है कि पहले कुछ इनके साथ मैरिड हों, या कोई धोखा मिला हो, या अनमैरिड होके ही बहुत सारे धोखे मिले हों, इसलिए ये अब आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए ये पर्सन खुलने से, आपसे बोलने से डरते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत पहले से आपको जानते हैं, अगर आपका बहुत पहले का रिश्ता नहीं है तो। ये पर्सन 8 ऑफ कप्स लाइक इमोशनल, सैडनेस, डर, परेशान। हो सकता है ये आपसे एज में थोड़े बड़े हों, या कुछ न आपको फैमिली की तरफ से जानते हों, कुछ है इनको जिसकी वजह से इनके माइंड में डर है कि ये किस तरह आपसे खुलें, किस तरह आपको बताएं, इसलिए ये अपनी आप को आपसे दूर ही रखते हैं, अपने आप को दूर ले जाते हैं, सैड रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में बहुत ख्याल इनको आते रहते हैं, मगर फिर भी अपने आप को चुप रखा हुआ है, बहुत सैड है आपको पाना चाहते हैं बट खुल नहीं पा रहे हैं। एक और कार्ड देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन या तो अर्थ एनर्जी के हों, या वाटर साइन के हों, या वाटर सन साइन रेजिंग पर हों। 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आने वाली सबसे कीमती, सबसे स्पेशल चीज़ हो। उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए, मगर उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ है। उनको लगता है कि आप उनको मिलोगे तो उनकी लाइफ में दुनिया जहान की हर ब्लेसिंग आएगी, हर तरीके का सुकून आपसे जुड़ा हुआ है। आप उनके लिए मुश्किल से हासिल होने वाली बहुत कीमती चीज़ लगते हैं उनको। और जो लास्ट का कार्ड है वो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, समथिंग, खुशी की खबर आपको मिल सकती है इस रिलेशनशिप में। कुछ खुशी आपकी लाइफ में आ सकती है इस रिलेशनशिप के अंदर। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या ये पर्सन कहीं दूर से आपके पास आके आपके साथ इंजॉय करना चाहता है। सेलिब्रेशन, या कोई शादी होने की खुशखबरी, सेलिब्रेशन पार्टी, या कोई न्यू बच्चे की बर्थ। तो आप लोग की, हम लोग यहाँ पे शादी की देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास जब भी आएगा आप दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन किसी के साथ सीरियस नहीं। उनकी लाइफ में बहुत सी ऑफ़र हैं, बट उनका कॉन्सेंट्रेट, उनकी वफ़ा, उनकी मोहब्बत सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई है। हो सकता है ये अगर लड़की हैं तो बहुत खूबसूरत है, अगर ये लड़के हैं तो बहुत हैंडसम है, इनको बहुत ऑफ़र्स आती हैं, मगर इनके माइंड में, इनके दिल में आप जुड़े हुए हो, आप इनके दिल में और दिमाग में रहते हो, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और ये पर्सन को लगता है कि आप अगर इनको मिल गए तो दुनिया उनको मिल गई। तो ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली दिलो जान से शादी का कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, बट सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं आपको। सो यूनिवर्स और गॉड आपको मिलवा दे आप दोनों को, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बेचैन हैं, तड़पते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और जब भी आपको प्रपोज करेंगे आप दोनों की शादी हो जाएगी, सेलिब्रेशन होगी, गुड न्यूज़ होगी। और यहाँ पे 2 गुड न्यूज़ के जजमेंट है और 3 ऑफ कप्स है, तो इट्स मीन बहुत जल्दी खुशखबरी आपको मिलने वाली, क्योंकि ये पर्सन अंदर ही अंदर आपसे शादी का सोच रहे हैं। सो थैंक यू डायरेक्ट टू। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड बाय बाय।